8 महीना से अलीगढ़ वाला ताला मार के यहाँ पे और वो अपने पास चाबी लेकर चली गई है। ये बताएं कि आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ है बंद बा? इसका पता तो हमको नहीं है भाई। यहाँ से जो कर रही थी वहाँ चले गई है सिमरी में, यहाँ बंद हो गया है। 8 महीना से बंद रहेगा। सीडीपीओ महोदय आखिर क्या कर रही हैं? क्या उनकी सुपरवाइजर नहीं जानते हैं कि ये आंगनबाड़ी केंद्र बंद है यहाँ पे? क्या उनकी सीडीपीओ महोदय उनकी सुपरवाइजर को नहीं पता है कि 8 महीने से इस आंगनबाड़ी केंद्र का जो पोषक तत्व उठ रहा है वो और जो राशि है वो यहाँ से उठ रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे ये बच्चे हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं उन लोगों को कब मिलेगा पोषक तत्व? कैसे वो लोग पढ़ाई करेंगे? इस टोले में एक भी प्राइमरी विद्यालय नहीं है। ऊपर से नीचे तक ये सिस्टम भ्रष्टाचार के जाल में बंधा हुआ है। हम किसको किसको दोष दें? जब डीएम अमन समीर को भी आवेदन दिया गया है और आवेदन मेरे पास ये मौजूद है, हम देखे हैं कि चौथे महीने में उनको आवेदन दिया गया है, तो क्या वो नहीं जानते हैं कि यहाँ पर यह आंगनबाड़ी केंद्र को खुलवाना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जो भ्रष्ट तंत्र का जाल है और पैसा पहुंचाया जा रहा है, इस वजह से सारे अधिकारी अपने मुंह पर अलीगढ़ वाला ताला मार के चुपचाप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। इस देश में कब तक इन छोटे छोटे बच्चों का हकमारी किया जाएगा? अभी बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के सिमरी पंचायत में वार्ड नंबर 3 का ये आंगनबाड़ी केंद्र है और बिल्कुल ही ये आंगनबाड़ी केंद्र चकाचक टकाटक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना सन 2011-12 में किया गया था और उसी समय से यहाँ इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही थी। लेकिन जब देश में कोरोना का महामारी छाया और तब से इस देश की जितनी भी संस्थाएं थी वो सब कुछ बंद हो गई और उसके बाद ये बंद हो गया आंगनबाड़ी केंद्र। लेकिन जब सब कुछ खुल गया उसके बाद भी ये आंगनबाड़ी केंद्र बंद है और अभी तक नहीं खुला है। यहाँ पर जो भी सुविधाएं थी वो सब सुविधाएं प्रशासन के द्वारा मुहैया करा दिया गया, लेकिन अभी तक ये बंद है और इस आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका हैं वो अपने दरवाजे पर आंगनबाड़ी केंद्र चला रही हैं। साथ ये जो ग्रामीण हैं और महिलाएं हैं, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये आंगनबाड़ी केंद्र क्यों बंद है और इसके बंद के पीछे कारण क्या है। ये बताएं कि आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ है बंद बा? इसका पता तो हमको नहीं है भाई। यहाँ से जो कर रही थी वहाँ चले गई है सिमरी में, यहाँ बंद हो गया है। 8 महीना से बंद है। 8 महीना से ये आंगनबाड़ी केंद्र बंद है और जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं आखिर कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? इस देश में 2 अक्टूबर सन 1975 को आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना इसलिए की गई थी कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इन बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। लेकिन खाक इस देश में सर्वांगीण विकास किया जाएगा और खास इस पंचायत के ऐसे ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर सर्वांगीण विकास किया जाएगा जब डीएम साहब से लेकर के डीपीओ तक और इस प्रखंड के जो सीडीपीओ महोदय हैं उनके पास यह आवेदन दिया जा चुका है। इन ग्रामीणों के द्वारा डीएम साहब के पास भी आवेदन दिया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ तक मनमानी देखिए यहाँ की जो सेविका महोदय हैं कि वो अपने आंगन में आंगनबाड़ी केंद्र चलाती हैं और कोई उनका ये सूद लेने वाला नहीं है कि जब यहाँ का ये आंगनबाड़ी केंद्र है तो आप अपने आंगन में क्यों आंगनबाड़ी केंद्र चला रहे हैं। 8 महीना से अलीगढ़ वाला ताला मार के यहाँ पे और वो अपने पास चाबी लेकर चली गई हैं। सहायिका जो महोदय हैं वो यहीं इसी टोला की हैं और वो अपने घर में बैठी रहती हैं कि कब ये आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगा और हम यहाँ आ करके और अपना कार्य यहाँ शुरू करेंगे। कब तक मनमानी चलता रहेगा? सीडीपीओ महोदय आखिर क्या कर रही हैं? क्या उनकी सुपरवाइजर नहीं जानते हैं कि ये आंगनबाड़ी केंद्र बंद है यहाँ पे? क्या उनकी सीडीपीओ महोदय उनकी सुपरवाइजर को नहीं पता है कि 8 महीने से इस आंगनबाड़ी केंद्र का जो पोषक तत्व उठ रहा है वो और जो राशि है वो यहाँ से उठ रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे ये बच्चे हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं उन लोगों को कब मिलेगा पोषक तत्व? कैसे वो लोग पढ़ाई करेंगे? इस टोले में एक भी प्राइमरी विद्यालय नहीं है, लेकिन कोई यहाँ सूद लेने वाला नहीं है कि यहाँ से 4 किलोमीटर सिमरी पंचायत का जो मध्य विद्यालय है और प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे यहाँ के बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए? जिला प्रशासन और जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के इनको नहीं पता है कि यहाँ पे एक भी पंचायत स्कूल नहीं है। कैसे आखिर यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे? क्या वो नहीं जानते हैं कि यहाँ के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे? जातिवाद के चक्कर में तो पिस जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से जो खेत बधार है वहीं से मेहनत मजदूरी करने के लिए लोग उतारू होंगे और नहीं तो इस गरीब बिहार के गरीब बच्चों की श्रेणी में वो लोग बिहार से बाहर जाएंगे।
क्या वो नहीं जानते हैं कि यहाँ पे सर्वांगीण विकास के लिए सरकार सारा अभियान चला रही है, लेकिन भ्रष्ट तंत्र के आगे सारा अभियान फेल हो चुका है। ऊपर से नीचे तक ये सिस्टम भ्रष्टाचार के जाल में बंधा हुआ है। हम किसको किसको दोष दें? जब डीएम अमन समीर को भी आवेदन दिया गया है, और आवेदन मेरे पास ये मौजूद है, हम देखे हैं कि चौथे महीने में उनको आवेदन दिया गया है, तो क्या वो नहीं जानते हैं कि यहाँ पर यह आंगनबाड़ी केंद्र को खुलवाना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जो भ्रष्ट तंत्र का जाल है और पैसा पहुंचाया जा रहा है, इस वजह से सारे अधिकारी अपने मुंह पर अलीगढ़ वाला ताला मार के चुपचाप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। और हमारे जैसे जो लोग जब 46 डिग्री टेम्परेचर में जब इस धूप में खड़े होकर चिल्लाते हैं, तब जाकर कहीं इनकी नींद खुलती है, वरना कोई सूद लेने वाला नहीं है इन गरीबों का, इन बच्चों का और इन महिलाओं का। सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इन महिलाओं के उत्थान के लिए कौन जिम्मेवार है, जो आज भी शिक्षा के लिए दर दर की ये ठोकरें खा रहे हैं? बाकी हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अब यहाँ से हम सीधे पहुँचेंगे सीडीपी महोदया के ऑफिस में, और वहाँ उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये आंगनबाड़ी केंद्र क्यों नहीं खुला, और जब नहीं खुल रहा है तो इसका जवाबदेह कौन है।